कल कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस मेरे गुरु हैं, आज कहते हैं कि मैं सर कटा लूँगा। किसने कहा जाने के लिए उनको? संघ ने तो कहा नहीं है, भाजपा ने तो कहा नहीं है, किसी और ने कहा नहीं है। संघ की अगर काम जान लोगे, संघ की अगर सेवा जान लोगे तो आप संघ के दफ्तर ही नहीं, आप संघ ही बन जाओगे। मैं भी स्वयं सेवक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं स्वयं सेवक हूँ और मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम हूँ। परंतु राहुल जी, ऐसे शब्द न मत बोलो जो कि तुम्हें वापस करने में भी दिक्कत हो और तुम्हें पछताना पड़े। स्वयं सेवक का मतलब राष्ट्र की सेवा करना, इसका मतलब राष्ट्र की सेवा करना नहीं चाहते हो। ये गंदी सोच है केजरीवाल जी की और गंदी राजनीति है। इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की इज्जत करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की सरकार की इज्जत करो। कहीं ना कहीं उल्टे सीधे बयान देते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। तो जनता भी अब जान चुकी है, झूठ बोल के दिल्ली ले ली, झूठ बोल के पंजाब ले लिया, आज दिल्ली का बेहाल है। आज पंजाब नशे में गिर गया है, वहाँ का युवा परेशान है, वहाँ के परिवार परेशान हैं, उनके युवा हैं, मौतें हो रही हैं। तो केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो देश को संभालने के नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए है। सर कटा लूंगा लेकिन आरएसएस के दफ्तर नहीं जाऊंगा, ये बयान आया है राहुल गांधी का। वही राहुल गांधी जो कुछ दिन पहले बीजेपी आरएसएस को अपना गुरु बता रहे थे, फिर कुछ दिन के बाद अपना स्टेटमेंट बदलते हैं और कहते हैं कि आरएसएस वाले कभी हर हर महादेव नहीं कहते, ये जो है हमेशा देश को विभाजित करने की बात करते हैं। अब यहाँ पर राहुल गांधी का एक और स्टेटमेंट आया भारत जोड़ो यात्रा में कि वो जो है अपना सर कटा लेंगे, कभी नागपुर नहीं जाएंगे। तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों की एक और घटना सामने आई है, जो अरविंद केजरीवाल ने आज से कुछ साल पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में कहा था कि अगर आप बीजेपी को वोट देंगे अमेठी की जनसभा में तो खुदा आपको माफ़ नहीं करेगा। उस मामले में अरविंद केजरीवाल इलाहाबाद हाईकोर्ट गए कि उनको राहत दी जाए, राहत प्रदान की जाए, उनको डिस्चार्ज कर दिया जाए इस केस से। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डिस्चार्ज करने से मना कर दिया और कह दिया है कि ये आप वोटर्स को डराने का काम कर रहे थे, कहीं ना कहीं एक सेगमेंट को जानबूझ करके आप प्रभावित कर रहे थे। इन्हीं मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष एहसान खान। आइए उनसे बात करेंगे। सर, पहले राहुल गांधी के बारे में आपसे जाने क्या विचार हैं आपके। राहुल गांधी कभी कहते हैं बीजेपी आरएसएस मेरे गुरु हैं, फिर कहते हैं बीजेपी आरएसएस वाले हर हर महादेव नहीं कहते, तोड़ने की राजनीति करते हैं। अब आज वो कह रहे हैं कि मैं उनके कभी ऑफिस नहीं जाऊंगा, सर कटा लूंगा, जबकि इस तरह की स्टेटमेंट्स क्या कहेंगे इस पर? अब देश जान गया है, देश समझ गया है, उन्हें करनी में कथनी में फ़र्क है। वो कहते क्या हैं और करते क्या हैं। कल कह रहे थे कि बीजेपी और आरएसएस मेरे गुरु हैं, आज कहते हैं कि मैं सर कटा लूँगा। किसने कहा जाने के लिए उनको? संघ ने तो कहा नहीं है, भाजपा ने तो कहा नहीं है, किसी और ने कहा नहीं है। तो सर मत कटाओ, आप हिंदुस्तान के बेटे हो, आप हिंदुस्तान में ही रहो, परंतु थोड़ा सा अपने आप में एक परिपक्वता लाओ कि आप एक ख़ानदान से आते हो जिसने 70 वर्ष इस देश पर राज किया है। कम से कम उनकी लाज रखो, अपनी दादी की लाज रखो, अपने पिताजी की लाज रखो। ऐसे शब्द ना बोलो कि मैं सर कटा लूँगा और मैं संघ के कार्यालय में नहीं जाऊँगा। संघ हिंदुस्तान के हिस्से में है, संघ पाकिस्तान में नहीं है। संघ का जो ऑफिस है वो हिंदुस्तान में है और हिंदुस्तान का नागरिक कहीं भी जा सकता है। आपसे हमारा मतभेद हो सकता है, परंतु मनभेद करना ये कहीं ना कहीं देश के लिए घातक भी है, समाज के लिए घातक भी है और स्वयं आपके लिए भी घातक है। संघ की अगर काम जान लोगे, संघ की अगर सेवा जान लोगे तो आप संघ के दफ्तर ही नहीं, आप संघ ही बन जाओगे, आप संघ ही बन जाओगे। संघ ने 100 वर्षों में राष्ट्र की सेवा की है, निस्वार्थ सेवा की है, जन सेवा की है, सभी धर्मों का सम्मान करते हुए, सभी जातों को सम्मान करते हुए और सभी वर्ग का सम्मान करते हुए। रात दिन किसी आपदा हो, तूफान हो, भुखमरी हो, बीमारी हो या कोरोना काल हो, स्वयं सेवकों ने जा जा घर राशन बांटे हैं, जा जा के घर पर उनको दवाइयाँ बांटी हैं। और मैं भी स्वयं सेवक हूँ, मुझे गर्व है कि मैं स्वयं सेवक हूँ और मैं हिंदुस्तान का बेटा हूँ, मैं हिंदुस्तान का मुस्लिम हूँ। परंतु राहुल जी, ऐसे शब्द न मत बोलो जो कि तुम्हें वापस करने में भी दिक्कत हो और तुम्हें पछताना पड़े। स्वयं सेवक का मतलब राष्ट्र की सेवा करना, इसका मतलब राष्ट्र की सेवा करना नहीं चाहते हो। स्वयं सेवक का मतलब है समाज की सेवा करना, स्वयं सेवक का मतलब है माँ भारती की सेवा करना, स्वयं सेवक का मतलब है माँ भारती की जय बोलना। तो क्या इन तीनों चीज़ों से आप मना कर सकते हो? आप नहीं सेवा करोगे, आप भारत माँ की जय नहीं बोलोगे। अगर जय बोलोगे तो स्वयं सेवक बनना होगा। सर मत कटाओ, आप अपनी विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपने उम्र के हिसाब से आप राजनीति करो और थोड़ा सा मैच्योरनेस बन जाओ।
वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल को लेकर के, एक बहुत पुराना केस चल रहा है 2014 लोकसभा चुनाव का। उस समय वो एक बार के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे दिल्ली के। जब वो अमेठी में जाते हैं लोकसभा चुनाव के लिए वोट के लिए, तो वहाँ पर लोगों से कहते हैं कि अगर आप कांग्रेस को वोट दोगे तो आप देश के साथ गद्दारी करोगे। फिर कहते हैं अगर आप बीजेपी को वोट दोगे तो आप जो है यहाँ पर खुदा के साथ जो है गद्दारी करोगे, खुदा आपको माफ़ नहीं करेगा। तो इस तरह की स्टेटमेंट्स चुनावों के अंदर वोटरों को प्रभावित करने के लिए, उसको लेकर के चुनाव आयोग ने उस टाइम भी जो है संज्ञान लिया था। वो केस चल रहा था। अब केजरीवाल गए थे कि मुझे राहत मिल जाए। हाई कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, इस मामले में राहत नहीं मिल सकती, आपने वोटरों को जो है डराया है, वोटरों को प्रभावित किया है। ये गंदी सोच है केजरीवाल जी की और गंदी राजनीति है। इस्लाम धर्म में ये कहा गया है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की इज्जत करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क की सरकार की इज्जत करो, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून को मानो, और जिस मुल्क में रहो उस मुल्क वासियों से मोहब्बत करो, उस वतन से मोहब्बत करो। परंतु केजरीवाल जी ये कहना कि अल्लाह तुम्हें माफ़ नहीं करेगा, मैं तो कहता हूँ ऐसे बयानों की मैं निंदा करता हूँ। और मैं पुनः कहता हूँ कि केजरीवाल जी ऐसे बयान देने से आपकी छवि खराब होगी, इस समाज की छवि खराब होगी। मुसलमान अब जग चुका है, जान चुका है कि कौन हमारा है कौन पराया है। पहले कांग्रेस ने धमकाया, डराया, फिर सपा ने डराया, अब केजरीवाल जी डरा रहे हैं। और ओबीसी आदि उसको डराते रहते हैं। और मोहन भागवत जी को क्यों कहना पड़ा कि मुसलमानों डरने की ज़रूरत नहीं है, ये देश हम सबका है, ये देश तुम्हारा भी है, ये देश हमारा भी है, आप हमारे में से ही हो, आप हम में से ही हो। परंतु जो गंदी राजनीति करते हैं, इस देश का स्वार्थ खराब करते हैं और इस देश को तोड़ना चाहते हैं, वो केजरीवाल जैसे लोग हैं, ओबीसी जैसे लोग हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस तो अब अपना भी विवेक खो चुकी है, तो अब उसके पास कोई नेता बचा नहीं है, न कोई विचारधारा बची है और न कोई मुद्दे बचे हैं। तो कहीं ना कहीं इस देश की विडम्बना है कि राजनेता हों तो अच्छे होने चाहिए, परंतु आज राजनेता गाली देने वाले हैं, समाज तोड़ने वाले हैं और कहीं ना कहीं उल्टे सीधे बयान देने वाले हैं। धन्य हो मोदी जी को, धन्य हो माँ को जिसने मोदी जी पैदा किया, आज देश पर राज कर रहा है, समाज को इकट्ठा किया है, समाज का ताना बाने को ठीक किया है, देश का गौरव बढ़ाया है और दुनिया में आज हिंदुस्तान का नाम बुलंद किया है। आज मेरा देश विकसित है, आज मेरा देश समृद्ध है। आज हर हिंदुस्तानी गर्व से कहता है कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। आज हर हिंदुस्तानी कहता है कि मैं हिंदुस्तान में सुरक्षित हूँ। और दुनिया में सबसे अच्छा मुल्क मुसलमानों के लिए हिंदुस्तान है, इससे अच्छा मुल्क कोई हो ही नहीं सकता। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ कि मेरे पूर्वजों ने हिंदुस्तान में जन्म लिया और मैं भी हिंदुस्तान में जन्मा हूँ। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, अब एक और चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है जब से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहत देने से इनकार किया है। वो पुराने स्टेटमेंट्स अरविंद केजरीवाल के सामने आ रहे हैं जब वो विक्रम मजीठिया पर उन्होंने आरोप लगाए ड्रग माफिया के, नितिन गडकरी पर आरोप लगाए, अरुण जेटली पर आरोप लगाए, कपिल सिब्बल पर आरोप लगाए। उसके बाद सबसे जो है उन्होंने माफ़ी मांगी क्योंकि सबने मानहानि का केस कर दिया, सभी आरोप बेबुनियाद थे। आज भी रोज अरविंद केजरीवाल कोई आरोप लगाते हैं लेकिन कोर्ट में नहीं जाते। तो अब ये चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बार बार आरोप लगा देते हैं, बार बार ऐसी बातें बोल देते हैं, लेकिन बाद में जो है माफ़ी मांगने आ जाते हैं और फिर अपने आप को कहते हैं मैं कट्टर ईमानदार हूँ, अब साफ जो है राजनीति करने आए हैं, हम नया भारत बनाने आए हैं। कैसे देखते हैं इस चीज़ को? अरविंद केजरीवाल जी कच्चे नेता हैं, अभी टाइम लगेगा उनको पकने में। वो हमेशा झूठ बोलते हैं और ख़ासकर मुसलमानों के लिए तो वो हमेशा उनको गुमराह करते हैं और कहीं ना कहीं उल्टे सीधे बयान देते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं। तो जनता भी अब जान चुकी है, झूठ बोल के दिल्ली ले ली, झूठ बोल के पंजाब ले लिया, आज दिल्ली का बेहाल है। आज पंजाब नशे में गिर गया है, वहाँ का युवा परेशान है, वहाँ के परिवार परेशान हैं, उनके युवा हैं, मौतें हो रही हैं। तो केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो देश को संभालने के नहीं, देश को बर्बाद करने के लिए है। और अब ऐसा होने वाला नहीं है, जो राज्य मिल गए उनको मिल गए, अब कोई राज्य मिलने वाला नहीं है। अब मोदी जी सबकी राजनीति खत्म कर देंगे क्योंकि मोदी जी ईमानदार हैं, मोदी देश के लिए काम करते हैं, मोदी जी हर समाज के लिए काम करते हैं और मोदी जी इस धरती माँ के लिए काम करते हैं और मोदी जी राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करते हैं। 70 वर्षों में किसी ने नहीं कहा कि मैं हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाऊंगा। एक ऐसे नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने आह्वान किया है और ये वादा किया है कि मैं हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनाऊंगा। तो हमारे लिए बड़े गर्व की बात है और बहुत ही हमारे लिए एक सपना है कि जो विश्व गुरु बनेगा। और यही हम चाहते हैं कि हमारा देश एक ऐसे हाथों में है जहां हम सुरक्षित भी हैं, जहां विकसित भी हैं, जहां हमें दुनिया आज हमें बुलाती भी है, दुनिया हमें सलाम करती है और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा होता है।
वहीं दूसरी तरफ एक सवाल ये भी उठ करके आ रहा है, जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती है कि अरविंद केजरीवाल इतने पढ़े लिखे हैं, आईआरएस ऑफिसर रहे हैं, उनके जैसा ही जो है देश का प्रधानमंत्री होना चाहिए, इतना पढ़ा लिखा। लेकिन दूसरी तरफ लोग अभी ये सवाल पूछ रहे हैं कि वो इतने पढ़े लिखे हैं, अगर उनको आईआरएस ऑफिसर बताया जा रहा है, दूसरी तरफ अगर आप भाषा का देखो, किस तरह से भाषा का उपयोग कर रहे हैं, वहाँ पर जो है कह रहे हैं बीजेपी को वोट दे दोगे तो खुदा माफ़ नहीं करेगा। वहीं दूसरी तरफ अभी भी लगातार उनके ऐसे बयान आते हैं कि इतना मेरे को अपनी पत्नी नहीं डांटती जितना मेरे को एलजी डांट देते हैं। तो भाषा का जो उपयोग किया जाता है पत्रों में, वो अजीब ही देखने को मिलता है। तो कैसे देखते हैं इस चीज़ को? पढ़ा लिखा होना एक अलग बात है। लादेन भी पढ़ा लिखा था ना, ये आतंकी था। केजरीवाल जी पढ़े लिखे हैं लेकिन परिपक्व नहीं है। वो एक आईआरएस ऑफिसर हो सकते हैं, अच्छे राजनेता नहीं हो सकते। अच्छे राजनेता के लिए ज़मीन स्तर पर काम करना पड़ेगा, ज़मीन पर बैठकर काम करना होगा और जनता के लिए काम करना होगा। वो आए अन्ना हजारे के आंदोलन से निकला हुआ एक गंदी राजनीतिक एक छोटा सा व्यक्ति है। आज वो दिल्ली में राज करता है और पंजाब में भी राज करता है। उनके ये कर्म नहीं है, परंतु जनता जनार्दन ने जो दिया है उसका हम स्वागत करते हैं। परंतु वो राजनेता नहीं है, वो कहीं ना कहीं छोटी सोच के काम करते हैं और छोटी बात करते हैं और झूठ बोलते हैं, देश को गुमराह करते हैं और देश की जनता को गुमराह करते हैं, खासकर मुस्लिम समाज को वो गुमराह करते हैं और ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो ये थे हमारे साथ एहसान खान, पसमंदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने बताया कि इस प्रकार से राहुल गांधी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, खुद ही आकर के बयान दे रहे हैं। और दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल बेशक पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन राजनीति में अगर बात की जाए अभी परिपक्व नहीं है और कच्चे जो है अभी राजनेता हैं, उतनी तरह से पक्के नहीं हैं और आकर के जो बयान देते हैं वो उनकी छोटी सोच को दर्शाता है।